हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी जो कि काव्य खंड के दूसरा पद पढ़ने वाले हैं, कृष्ण भक्ति से, है ना। और यह दूसरा पद जो है कि क्या है, कृष्ण भक्ति है, जिनके लेखक कौन है? आपके सूरदास। कौन है? सूरदास जी। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और काफी इम्पोर्टेंट इसकी व्याख्या होगी, ताकि आप जो है इसको अच्छे से क्वेश्चन आंसर बना सके। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह काव्य खंड के दूसरा पद है और इनके लेखक कौन है? सूरदास जी। अब बात रह गया, यह जो लेखक है इनका जन्म, यानी लेखक परिचय जब तक हम लोग अच्छे से नहीं जानते हैं, किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए या उससे जो क्वेश्चन आती है, अगर हम लेखक के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और ज्यादातर सवाल जो है कहाँ से आती है? लेखक परिचय से आती है। तो आइए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है सूरदास जी का जन्म। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, जो कि क्या था? अनुमानित था। क्या था? अनुमानित था, है ना। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था, इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में हुआ था। अब रह गया बात कि आजकल बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनका जन्म कहीं और होता है और निवास स्थान कहीं और होता है। ठीक उसी प्रकार से सूरदास जी का जन्म और निवास स्थान कहाँ था? देखिए ध्यान से। सबसे पहले इनका जो निवास स्थान था बुआ, वो कहाँ था बताइए? ब्रज क्षेत्र में, क्रमशः कहाँ पे? गौ घाट में रहते थे। कहाँ रहते थे? गौ घाट में। और कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। और कहाँ रहते थे? पारसोली ग्राम में। कहाँ रहते थे? पारसोली ग्राम में, ठीक ना। उसके बाद यह इनका जन्म स्थान कहाँ पे है ना। जन्म स्थान कहाँ पे है? तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में, है ना। दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में इनका जो है जन्म स्थान था। और यह कहाँ रहते थे? यह रहते थे ब्रज क्षेत्र में, क्रमशः कहाँ पे? गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में रहते थे। इनका विशेष क्या था, मतलब इनकी विशेषता क्या था, इनके बारे में जानेंगे, है ना। चलिए देखिए, पूछा जाएगा कि विशेष क्या था, सूरदास जी का विशेष क्या था। यह जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंख से अंधे हो गए। देखिए, जो सूरदास जी थे जो सूरदास जी थे वह जन्म से ही एक आंख से अंधे थे, और बड़े होने पर दोनों आंख से अंधे हो गए, है ना। और इनका दीक्षा गुरु इन्होंने बचपन में अपने गुरुओं से जो ज्ञान लिए थे, तो एग्जाम में बार बार पूछता है कि सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, है ना। तो देखिए, सूरदास जी के जन्म दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, है ना। और एक चीज और बताया है कि इनका जो जन्म स्थान था वो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में था, है ना। अब आइए, इनका दीक्षा गुरु, यानी दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। जैसे हम लोग भी, आप लोग भी पढ़ते होइएगा, है ना। तो आप भी जहाँ शिक्षा लेते हैं वहाँ के शिक्षा गुरु होंगे। ठीक उसी प्रकार से सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब देखिए, इनका जो दीक्षा काल था, जो इन्होंने ज्ञान लेने का जो इनका समय था, वह क्या था? 1509 से 1510 तक। 1509 से 1510 तक इनका क्या था? दीक्षा काल था। अब देखिए, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं क्या थी? तो जैसे मान ली कोई कवि होते हैं, लिखते हैं, तो अलग अलग रचनाएं लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से सूरदास जी बहुत सारे कृतियां लिखे हुए हैं, जिसमें से इनका इम्पोर्टेंट है क्या? सूरसागर, साहित्य लहरी,
राधार केली और सुर शराबली, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब पूछा जाएगा कि काव्यखंड के दूसरा पद, काव्यखंड के दूसरा पद किस रचना से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? सूर सागर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सूर सागर से लिया गया है ना। पूछा जाएगा कि काव्यखंड के दूसरा पद किस महाकाव्य से लिया गया है? तो सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है, और इनका जो है, इनका यह सबसे पॉपुलर महाकाव्य था, है ना। चलिए, उसके बाद में देखिए नोट में यहाँ से सवाल क्या बन सकता है? सवाल यह बनेगा कि सूरदास जी का कविता कौन, सूरदास जी के कविताओं में कौन सा रस देखने को मिलता है? सूरदास जी के कविताओं में कौन सा रस देखने को मिलता है? तो वात्सल्य रस देखने को मिलता है। सूरदास जी के कविताओं में कौन सा रस देखने को मिलता है? वात्सल्य रस देखने को मिलता है। फिर पूछा जाएगा कि सूरदास जी जो थे वो किस भाषा के महान कवि थे? सूरदास जी जो थे वो किस भाषा के महान कवि थे? तो वह जो थे वह ब्रज भाषा के महान कवि थे, है ना। तो आप लोग इसे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, अब हम लोग इनके द्वारा लिखे गए पदों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो पद को स्टार्ट करते हैं, पद को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इनका पहला पद है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यह जो पद है यह किससे रिलेटेड है? पद आपके काव्यखंड में कितने हैं? 2 है, दूसरा पद और तीसरा पद। तो जो आपका दूसरा पद है वह किससे है? कृष्ण भक्ति से है। किससे है? कृष्ण भक्ति से है ना, कृष्ण भक्ति से है। और चलिए अब समझते हैं, कृष्ण जी के लीला को देखते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले पंक्ति में सूरदास जी क्या लिखे हैं? देखिए, जागिए बरजराज, जागिए जागिए बरजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। कह रहे हैं, यह बात कौन कह रहे हैं? यशोदा जी। कौन कह रहे हैं? यशोदा जी कृष्ण भगवान से कि जागिए बरजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रज के राजकुमार, है ना, ब्रज के राजकुमार जागिए, कमल कुसुम फूले, यानी जो फूल है वह खिल चुका है ना। कुमुद वृंद संकुचित भया, भृंग लता भूले। इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि माँ यशोदा जी यह कह रहे हैं कि जागिए ब्रज राजकुमार, यानी जागिए ब्रज के राजकुमार, जो फूल है कमल कुसुम वह क्या हो चुका है? फूल चुका है ना, खिल चुका है। कुमुद वृंद संकुचित भया, भृंग लता भूले। तो आप लोग को गांव में देखते हुएगा कि रात में फूल, रात में खिलने वाला क्या होता है? फूल होता है। और देखिए कह रहे हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भया, जो रात में जो फूल खिलता है वह मुरझा चुका है। और भृंग लता भूले, जो पेड़ पौधा, जो लतरने वाला जो पौधा होता है वो देखिएगा आप लोग कि रात में छोटा रहेगा, मतलब कल, आज देखिएगा मतलब छोटा है, कल देखिएगा सुबह में तो वह जो है बढ़ गिल रहता है ना, बढ़ जाता, लतर जाता है। तो यही बात कह रहे हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भया, भृंग लता भूले, जो रात में खिलने वाली फूल है वह संकुचित हो गया है, और जो जो लताएं हैं वह जो है मतलब बढ़कर रास्ता भटक गया है, भ्रमित हो गया है ना, नहीं लटक जाता है जिसे रात लतरने वाला जो पेड़ होता है ना। अब देखिए फिर अगला पंक्ति में क्या कर रहे हैं, देखिए, तमचुर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई। तमचुर, तमचुर मतलब होता है मुर्गा। क्या होता है? मुर्गा। देखिए, तमचुर खगरोर, खगरोर, है ना, तमचुर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई। इस कहने का मतलब क्या है कि यशोदा जी यह कह रहे हैं कि जो मुर्गा है, मुर्गा वह सुबह हो गई है और वह बहुत, मतलब बहुत तेज से वह आवाज निकाल रहा है ना, सुबह में मुर्गा नहीं बोलता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि तमचुर खगरोर सुनहु, बोलत बन रहा है, यानी बहुत जोर जोर से मुर्गा जो है बोल रहा है। फिर कह रहे हैं रामभती, है ना, रामभती गौ खरिकनी में बछरा हित धाई। कह रहे हैं, कौन? माँ यशोदा कह रहे हैं कि रामभती,
है ना, रांभती गौ खरिकनी में बछड़ा हित धाई। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जो जो गाय है ना, वो आवाजें दे रही है, कहाँ से? गौशाला से। क्यों? तो वह अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, है ना, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। गौ मतलब क्या? गाय, यानी कि क्या कर रही है? आवाज दे रही है, चिल्ला रही है। कहाँ से? गौशाला से। वह अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए। फिर कह रहे, देखिए, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि विधु मलिन, विधु, विधु मतलब चांद, चांद जो है रात को जो निकलती है वह मलिन पड़ चुका है, यानी यानी वह जो है डूब चुका है। रवि प्रकाश, रवि प्रकाश कहने का मतलब, रवि मतलब होता है सूर्य, यानी जो है सूर्य निकल चुका है, सूर्य का प्रकाश निकल चुका है। गावत नर नारी, यानी कि जो नर नारी है वो क्या कर रही है? गाना गा रही है, गाना भजन उजन अपना जो भी है, सुबह होने के बाद बहुत सारा भोजन भजन होता है। तो वही कह रहे हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्यामा प्रातः उठे अंबुज कर धारी। कह रहे हैं माँ यशोदा, हे सूर श्याम, आप जो है उठिए, सुबह हो चुका है ना, और अपने कमल आसन को धारण करिए, है ना। इसका मतलब यहाँ पर यह लिखा हुआ क्या? सूर्य श्याम प्रातः उठे अंबुज करधारी, यानी आप जो है सुबह हो गई है, आप उठिए और अपने कमल आसन को धारण करिए। तो इस पूरे लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए अपनी भाषा में इसको कैसे समझना है। देखिए, जो है माँ यशोदा जो है कृष्ण भगवान को उठाने के लिए वह कह रहे हैं कि जागिए ब्रजराज कुमार, यानी कहने का मतलब कि हे ब्रजराज कुमार, है ना, आप उठिए। कमल कुसुम फूल उठे, फूल जो है खिल चुका है ना। कुमुद बिरिद संकुचित भया भृंग लता भूले। कहने का मतलब है कि जो रात को जो फूले होती है खिलने वाली, वह संकुचित होकर, है ना, संकुचित होकर, और जो लतरने वाली जो पौधाएं होते हैं वो लतर कर क्या हो चुका है? अपने रास्ता से भटक चुका है ना। दूसरा क्या है? तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बन रहा है, यानी मुर्गा जो है बोल रहा है ना, बहुत जोर जोर से बोल रहा है ना। रामवती गौ खरकनी में बछड़ा हित धाई, यानी जो है गाय जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए गौशाला से आवाज दे रही है ना। विधु मलिन, यानी रात की जो चांद है वो मलिन पड़ चुका है। रवि प्रकाश, सूर्य की प्रकाश निकल चुका है। गावत नर नारी, यानी कि नर नारी अपना भजन कर रहे हैं। सूर्य श्यामा प्रातः उठे अंबुज करधारी, हे सूर्य श्यामा, आप उठिए और अपने कमल आसन को धारण करिए। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से यह पंक्ति समझ में आया होगा। चलिए अब अगले सवाल, अगला पंक्ति पढ़ेंगे, अगला पंक्ति पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए क्या है? जेवत, है ना, यह क्या है? काव्य खंड के दूसरे पद के यह दूसरा लाइन है, दूसरा पद है, ठीक ना। काव्य खंड के दूसरे पद का यह दूसरा पद है, ठीक ना। देखिए कह रहे हैं, जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। नंद मतलब हो जाएगा क्या? नंद बाबा, है ना, जो कृष्ण जी के पिताजी हैं, है ना। कन्या मतलब होता है गोद, क्या होता है? गोद, है ना। जेवत श्याम नंद की कन्या, है ना, जिस प्रकार से अपने गोद में पिताजी के, अपने वह किसमें है? गोद में है कृष्ण भगवान, है ना। यानी पहले पद में उन्हें उठाने की व्यंजना किए हैं, और इसमें अब उनके जो छवि है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहे हैं, जेवत श्याम नंद की कन्या, है ना, कछुक, कछुक खात, कछुक गिरावत, छवि निरखत नंदरनिया। कहने का मतलब क्या है कि कृष्ण भगवान जो है कुछ खाते हैं, है ना। होता है ना बच्चा में कि अपने से जब कुछ खाना स्टार्टिंग करता है कोई भी, तो क्या होता है कि कुछ गिरता है ना, कुछ खाते हैं, कुछ आता है नहीं, कुछ मतलब अपना जो भी होता है मुंह हाथ में लग जाता है नहीं। तो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि कछुक खात, है ना, कछुक गिरावत, छवि निरखत नंदरनिया, यानी नंद की जो रानियां हैं कौन है? यशोदा, माँ यशोदा, है ना। माँ यशोदा जी जो है वो कह रहे हैं कि बच्चा जो है वह दृश्य देख करके माँ यशोदा को, कि कछुक खा रहे हैं कृष्ण भगवान, कुछ गिरा रहे हैं, इनके छवि को देखकर वह व्याख्या नहीं कर सकते। कौन? माँ यशोदा, है ना। चलिए अब देखिए, बड़ी
बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनिया, यानी उनको खाने के लिए उनके आसंतर है ना क्या है, बड़ी है, बड़ा है, किस चीज का बना हुआ है, बेसन का बना हुआ है। बहुभातनी व्यंजन विविध अंगनिया, और उनको खाने के लिए जो है बहुत बहुत प्रकार के अलग अलग खाना बना हुआ है ना। चलिए अब देखिए क्या है, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। दुनिया मतलब क्या होता है, मटका होता है, क्या होता है, दही का मटका, है ना। वो कह रहे हैं माँ यशोदा, डारत खात यानी डरते डरते वो खा भी रहे हैं, है ना। लेत अपने कर, अपने से जो है दही के दोनी में से निकाल करके अपने से खा रहे हैं। और रुचि मानत दधी दुनिया, यानी वह जो है मटका में से जो है जो भी माखन होता है वो निकाल कर खाने में वह सबसे ज्यादा रुचि रख रहे हैं ना। और अपने से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, है ना। फिर कह रहे हैं क्या कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि न धनिया, यानी कह रहे हैं कि उसमें खाने के लिए क्या है, मिश्री है, दही है, माखन है, इस सभी को मिलाकर मुख नावत छवि न धनिया, यानी जो मतलब मिश्री है, माखन है, दही है, उन सब को मिलाकर जो खा रहे हैं और कुछ लगा रहे हैं, है ना, तो उनके छवि को देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, इतना अच्छा सुंदर दृश्य प्रकट हो रहा है। चलिए अब कह रहे हैं आपुन खात, है ना, अपने से निकाल करके खा रहे हैं। आपुन खात नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया, और कह रहे हैं माँ यशोदा कि इतना सुंदर से कृष्ण भगवान अपने से निकाल कर खा रहे हैं, जो उनके छवि को कहने में कुछ नहीं बन रहा है ना। किनको, माँ यशोदा को। चलिए अब कह रहे हैं जोरस नंद जसोदा बिलसत, यानी जो रस नंद जसोदा बिलसत, नंद बाबा जो थे कृष्ण जी के पिताजी थे, और यशोदा मतलब क्या, उनकी माता जी थे। तो कह रहे हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, यानी कहने का मतलब क्या है कि इतना अच्छा दृश्य कृष्ण भगवान जब अपने से खा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं यशोदा माता कि ऐसा तीनों भुवन में नहीं है ना, जो इनके छवि जो प्रकट हो रहा है ऐसा तीनों भुवन में नहीं है, जो इतना अच्छा से वह खा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, है ना। अब देखिए फिर कह रहे हैं क्या, भोजन भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया, और जो है कृष्ण भगवान को जो भोजन कर रहे थे उसी भोजन में से कौन से जूठा मांग लेते हैं, तो सूरदास जी जूठा मांग लेते हैं। क्या करे, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया, और तब जो है कृष्ण भगवान जी भोजन कर लेते हैं, तो उसी भोजन को है ना जूठा मांग लेते हैं, कौन, सूरदास जी। तो आपको यह वीडियो जो है, यह पंक्ति जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट इस चैनल पर डाला जाएगा। 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स हमारे गूगल वेबसाइट पर अपलोड है ना। तो आप लोग जाकर सर्च करिए गूगल, सॉरी, गुरुकुल जॉन। ठीक है, तो आज के लिए इतना।